Hello students, myself Vanna Sukhadia, Assistant Professor, SD Government College, ब्यावर। बच्चों, आज हम आनंदम प्रोग्राम के अंदर बात करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसा कि हम सभी समझते हैं कि ये हमारे सेल्फ यानी अंदर से आती है। जो हमारा जीवन है उसमें हमें कई स्टेप्स को हम पार करके अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, लेकिन उन सभी स्टेप्स को पहचानना, उस पर मूव करना, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने आप में विश्वास हो। अगर हमें अपने आप में विश्वास नहीं है तो बच्चों देखिए कि दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमें हमारे लक्ष्य को पाने से रोक सकती है। अगर हमने डिसाइड कर लिया है कि हमें कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें हमारी काबिलियत पे खुद को विश्वास होना चाहिए। कोई भी चीज़ हम किसी को प्रूफ करने के लिए नहीं करते, हमें बस कुछ भी काम इस मोटिव को लेके करना चाहिए कि नहीं, इससे हमें खुशी मिलेगी, हम खुश रहेंगे और ये खुशी हमेशा अंदर से आती है। जब तक भी आप किसी भी चीज़ को या किसी भी वर्क को करने में खुश नहीं होगे तो आप उसमें वह गुण या वह सुंदरता ला ही नहीं सकते जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो लाइफ में ऐसी कई चीज़ें हैं, जब हम भी बच्चों स्टूडेंट लाइफ में थे या हर इंसान जब अपनी लाइफ की शुरुआत में सोचता है करियर के बारे में कि आगे क्या करना है, तो मन में नेगेटिव थॉट्स आती हैं कि अगर हमने ये नहीं किया तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, हमारे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, या हमारे जो नोन लोग हैं वो सब क्या कहेंगे हमारे बारे में। तो सबसे पहले तो हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें हम किसी को प्रूव करने के लिए तो करेंगे नहीं। हमें सिर्फ खुद को भी तो विश्वास आना चाहिए कि हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम किसी भी काम को जब करेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसमें सफलता मिल जाएगी। हम कई असफलताओं को पार करने के बाद में जब हम देखेंगे कि हम अब नहीं कर सकते, एकदम एक्सेस या पीक पॉइंट पर आ गए हैं, तो वो ही स्थिति होगी, वह स्थिति का वो ही एक डिसाइडेड पॉइंट होगा जिसके जस्ट बाद में हमें सफलता ही सफलता मिलती है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी काम करते हुए हम कभी गलती नहीं करेंगे, गलतियां होती है, और ये भी मान के चलिए गलतियां तब ही होंगी जब आपने उस काम को करने की कोशिश की है। और ये सब आप कर रहे हैं किसके लिए? जिससे आपको सेटिस्फेक्शन मिले। यह सेटिस्फेक्शन किसी भी तरह से हो सकता है। अगर आप नेचर को लव करते हैं तो आप किसी प्लांट को धीरे धीरे बढ़ता हुआ देखेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप एनिमल्स के प्रति आपको ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसा प्यार है तो आप मान के चलिए, आप एक छोटे से पपी को अगर एक बिस्किट भी देंगे तो वो जितने चाव से खाता है उसको देख के उससे ज़्यादा खुशी आपको मिलेगी। तो ये ऐसे कई चीज़ें हैं हमारे आसपास, या आप किसी एक छोटे से बच्चे को देख रहे हैं कि वह जा रहा है, किसी एक टॉय के प्रति उसका मन ललचा गया और आपने उसे वो टॉय दे दिया। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप अपनी सारी चीज़ें किसी को दे दो, नहीं, लेकिन एक इंसान का अपने मन में ऐसा विचार रखना चाहिए जिससे उसे लगे कि वह उसके लिए, जो कहते हैं ना कि बिना कुछ पाने की चाह, उसमें देखिए जब भी इस स्थिति में आप कुछ भी वर्क करेंगे तो आपको मन में इतना अच्छा लगेगा, और हम इससे अपने आप में धीरे धीरे जब आप इसी टाइप के पैटर्न पर चलते जाते हैं तो आप देखेंगे कि आप में अपने आप में एक अलग ही टाइप का कॉन्फिडेंस आ जाता है। फिर उस कॉन्फिडेंस के बेस पे आपको ऐसा लगता है कि मैं ये काम तो इजीली कर सकता हूँ, इसमें कोई नहीं, तो कोई भी बाधा आपको उसमें नहीं रोक सकती। हो सकता है कि आपको फेलियर्स भी मिले, लेकिन फेलियर्स तभी मिलेगी जब आप उस स्टेप तक पहुंच जाएंगे और फाइनल अचीवमेंट प्राप्त कर लेंगे। और ऐसा भी नहीं होता है हम लाइफ में आप हर स्टेप पे जाएंगे। अभी आप एग्ज़ाम्स के बेस पे हैं, धीरे धीरे करियर बनाने के लिए आप कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे। लाइफ में भी कई ऐसे पड़ाव आते हैं जब आपको प्रूव करना पड़ जाता है पेरेंट्स के कि देखिए मम्मी, हमने ये कुछ कर लिया है। तो उसके लिए आपको, या
हम जितने भी सक्सेसफुल लोग आज देखते हैं तो वो ऐसे ही नहीं है, इतनी उस स्थिति पे पहुँचे हैं। और आज भी हम वो उन्होंने भी बहुत टाइप का स्ट्रगल किया, लेकिन वो स्ट्रगल हमें कैसे पता है? जब वो सक्सेसफुल हो गए। अगर वो सक्सेसफुल नहीं होते तो आज हमें उनकी स्टोरी में कोई इंटरेस्ट भी नहीं होता कि हम क्यों सुनूं। ऐसे तो कई लोग हैं जिनमें हम देखते हैं कि उनमें कुछ भी उन्होंने नहीं अचीव किया तो हम उनमें ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं लेते। हम किसको अपना बेंचमार्क मारते हैं? जिसने कुछ लाइफ में अचीव कर लिया है। और तो इसलिए मैं आपको यह नहीं कह रही कि आप एकदम से कुछ पालोगे, सब चीज़ होगी, लेकिन उसके लिए आपको हार्ड वर्क और मन में विश्वास ज़रूर रखना होगा। क्योंकि हम अपने बड़े लोगों से सुनते भी हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जब एक इंसान मन में डिसाइड कर लेता है कि मैं तो यह करके ही रहूँगा, तो आप मान के चलिए आप किसी भी स्टेज पे नहीं रुकेंगे, चाहे वह कोई भी फील्ड हो। अगर जैसे एक छोटे बच्चे का एग्जांपल ही ले लो, वह उसे भी हम कई बार देखते हैं। अगर उसमें किसी भी गेम को या टॉय को अगर पजल को जोड़ने की हो जाए कि नहीं मुझे तो जोड़ना ही है, तो वह उसको कितना ही कैसे ही भूखा भी बैठा रहेगा, पानी भी नहीं पिएगा, लेकिन वो उसको सॉल्व करके ही सेटिस्फाइड होगा। तो उसने कहीं ना कहीं, हम उसके माइंड को रीड नहीं कर पाते, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा होता तो है कि मैं इसे कर ही लूँगा, और वो ही चीज़ उसको उस चीज़ को सॉल्व करने में हेल्प करती है। आज आप भी इस माहौल में पढ़ रहे हैं कर, तो अगर आप ऐसा मन में सोच लें, और यह ज़रूर दिमाग में रखिएगा कि आज के टाइम में किताबी ज्ञान होना तो बहुत ज़रूरी है ही है, लेकिन हमारे माइंड को भी न्यूट्रिशंस मिलने ज़रूरी हैं। और हमारे माइंड को जो भी न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे वो किससे मिलेंगे? मेडिटेशन से, या फिर आपके सेल्फ एनालिसिस या आत्मविश्लेषण से। क्योंकि ये कुछ ऐसे ये कुछ इस टाइप के सोर्स हैं जिनके थ्रू हम खुद को बूस्ट अप कर सकते हैं और हम लाइफ में कुछ हासिल कर सकते हैं। और होता है, देखिए हर हर जगह पर जब हम छोटी क्लासेस से लेके हाई एजुकेशन तक पहुंचते हैं, कई लोग ऐसे कहते हैं अरे ये तो क्या है, आप ये नहीं कर पाओगे, इससे बड़ा एग्ज़ाम दे के देखिए आप वो नहीं कर पाएंगे, वहाँ अटक जाएंगे। लेकिन आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलेगी? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा कहता है कि जिसका मान लो इंग्लिश वीक है, उसे कह दे कोई कि तू ऐसे तो लिख ही नहीं सकता, एक गुड ऐसे कभी नहीं लिख सकता, तेरी बहुत वीक है। लेकिन सोचो अगर वह मेहनत करे, अगर वह कई अलग अलग सोर्सेज से स्टडी मटेरियल इकट्ठा करके खुद की लैंग्वेज में या किसी भी तरह से अगर कुछ भी बढ़िया और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव स्पीच या ऐसे टाइप लिख लेता है, तो सोचिए उस टाइम उसकी स्थिति क्या होती है जब सभी के सामने उसका वो स्पीच रीड किया जाता है। तब सोचिए वो बच्चा क्या फील करता होगा कि उसने वह काम कर दिखाया जिसके लिए सभी लोग क्या कह रहे थे कि यह नहीं कर पाएगा। तो यह सब बातें उसकी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। और इसमें मैं आपको बताऊं कि हम यह सब कुछ कब कर सकते हैं? जब हमारा माइंड बिजी रहेगा। हमारा माइंड कहाँ कहाँ बिजी रह सकता है? अगर हमने हमारे दिमाग को फ्री छोड़ दिया तो हम कुछ ना कुछ अननेसेसरी थॉट्स या इन सब चीज़ों से घिर जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी भी वर्क में क्रिएटिविटी इन या फिर लर्निंग से हम इसको ऐड रिलेट कर लें, तो हम देखो लाइफ अपने पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, हम हर सेकंड कुछ ना कुछ किसी न किसी पर्सन से ज़रूर सीखते हैं। चाहे वह छोटा बच्चा हो, चाहे कोई क्या तितली हो, कोई बर्ड हो, कोई लीफ हो, ग्रीन प्लांट हो, उन सब से आपको कुछ ना कुछ ऐसे अपने आप में ऐसी वाइब्स आती हैं जिनके थ्रू हमें पॉजिटिविटी का एहसास होता है। और यह पॉजिटिविटी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की यूथ में एक जनरल चीज़ क्या देखने में आई है कि वह बहुत ही जल्दी हताश हो जाती है। तो बच्चों, किसी भी स्टेज में आपको कभी भी हताश होने की ज़रूरत तो है ही नहीं।
और वह इंसान ही, केवल वही इंसान वीक पड़ता है जिसका इनर सोल स्ट्रांग नहीं होता। तो आज के टाइम पे देखिए, चाहे आप कुछ अचीव करें ना करें यह एक अलग बात है, लेकिन उसके लिए आपने कोशिश की, यह बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और लाइफ में देखो, हमें क्या करना है, हम अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के बेस पे अगर हम किसी भी टाइप की सक्सेस को गेन करते हैं तो हमें उसे मेंटेन रखने के लिए नॉन स्टॉप उस पर वर्क तो करना ही पड़ेगा। बिना वर्क किए हम कुछ भी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते। और वर्क भी इस लेवल में कि आपको किसी को प्रूफ नहीं करना है, ना किसी को पराजित करना है। हम ये लाइफ इसलिए नहीं जी रहे हैं। हमारी लाइफ के थॉट्स, हमारे विचार एकदम क्लियर होने चाहिए, उसमें किसी भी टाइप का कंफ्यूज़न नहीं रहना चाहिए। ओके, थैंक यू बेटा।